हमारी धरती पर कुछ ऐसी जादुई और रहस्यमयी चीजें आज भी जिंदा हैं, जिन्होंने समय को भी हरा दिया है। एक ऐसी जेलीफिश जो कभी मर ही नहीं सकती, एक ऐसा कछुआ जिसने दो विश्व युद्ध देखे हैं, और समुद्र की गहराई में छिपा ऐसा जीव जो पिछले 11,000 सालों से सब कुछ खामोशी से देख रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस धरती के सबसे पुराने जीवित अजूबों से। यकीन मानिए नंबर 1 वाले जीव के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दिल थाम कर बैठिए और चलिए चलते हैं समय के इस अनोखे सफर पर। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा जीव रहता है जो लगभग 400 साल तक जी सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड शार्क की। ये शार्क आर्कटिक महासागर के बेहद ठंडे और अंधेरे पानी में पाई जाती है। इसकी रफ्तार इतनी धीमी होती है कि इसे देखकर लगता है जैसे ये पानी में सो रही हो, इसलिए इन्हें स्लीपर शार्क भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये शार्क बहुत धीरे धीरे बड़ी होती है, सालाना सिर्फ 1 सेंटीमीटर। इनकी उम्र का अंदाजा इनकी आंखों के लेंस से लगाया जा सकता है। ये शार्क लगभग 150 साल की उम्र में जाकर वयस्क होती हैं, यानी तब तक तो ये सिर्फ एक बच्चा ही मानी जाती है। ठंडा पानी और सुस्त लाइफस्टाइल ही इनकी लंबी उम्र का राज है। इनका मांस जहरीला होता है क्योंकि इसमें एक खास तरह का केमिकल होता है जो इन्हें ठंडे पानी में जमने से बचाता है ना ये कमाल का जीव। जोनाथन नाम का ये कछुआ दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित जमीनी जीव है, जिसकी उम्र करीब 194 साल हो चुकी है। इसका जन्म लगभग 1832 में हुआ था और 1882 में इसे सेशल्स से दक्षिण अटलांटिक महासागर के एक छोटे से द्वीप सेंट हेलेना लाया गया था। तब से ये वहीं के गवर्नर के आलीशान बंगले के बगीचे में शान से रह रहा है। जोनाथन ने अपनी जिंदगी में दो विश्व युद्ध, रेडियो और हवाई जहाज का आविष्कार होते देखा है। हालांकि अब बूढ़ा होने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है और सूंघने की ताकत भी कमजोर पड़ गई है, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता अभी भी लाजवाब है। वो अपने रखवाले की आवाज पहचानता है और खाने के समय उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। आज भी वो धूप सेकना और ताजी घास, सेब और केले खाना बेहद पसंद करता है। ब्रिटेन की रहने वाली एथेल कैटरम दुनिया की सबसे उम्र दराज जीवित इंसान हैं। इनका जन्म 21 अगस्त 1909 को हुआ था और आज वो 116 सालों से भी ज्यादा की हो चुकी हैं। अपनी लंबी जिंदगी में उन्होंने कई ऐतिहासिक बदलाव और दोनों विश्व युद्ध देखे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब वो 110 साल की थी तब उन्हें कोरोना भी हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे भी मात दे दी। जब लोगों ने उनसे उनकी इतनी लंबी उम्र का राज पूछा तो उन्होंने बहुत ही मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, किसी से बहस मत करो, सबकी सुनो और करो वही जो तुम्हारा मन कहे। एथेल को घूमना फिरना बहुत पसंद है। वो अपनी जवानी के दिनों में भारत भी आ चुकी हैं। वो 97 साल की उम्र तक खुद कार चलाती थी और उन्हें ताश का ब्रिज गेम खेलना बेहद पसंद था। सच में उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। जोमोन सुगी जापान के याकुशिमा द्वीप पर मौजूद एक बेहद रहस्यमयी और पुराना पेड़ है। ये एक विशाल क्रिप्टोमेरिया यानी जापानी देवदार का पेड़ है जो समुद्र तल से करीब 1300 मीटर की ऊंचाई पर एक घने जंगल में छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेड़ कम से कम 2170 साल पुराना है, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि ये 7200 साल से इस धरती पर खड़ा है। इसका नाम जापान के इतिहास के जोमोन काल पर रखा गया है। ये पेड़ इतना बड़ा है कि इसका तना करीब 16 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 25 मीटर से भी ज्यादा है। इसे देखने के लिए लोगों को जंगलों के बीच करीब 4 से 5 घंटे की कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इस पेड़ की सुरक्षा के लिए अब टूरिस्ट को इसे छूने की इजाजत नहीं है। लोग दूर बने एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म से ही इस जादुई और ऐतिहासिक पेड़ को निहार सकते हैं। समुद्र की अथाह गहराइयों में पाए जाने वाले ग्लास स्पंज प्रकृति का एक बेहद खूबसूरत और अनोखा अजूबा है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कांच की कोई नाजुक और चमकदार कलाकृति पानी के अंदर रख दी गई हो। दरअसल इनका पूरा कंकाल सिलिका से बना होता है, जो वही चीज है जिसे हम कांच बनाते हैं। ये जीव गहरे समुद्र के ठंडे और अंधेरे पानी में खुद को पत्थरों से जमा कर रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे ग्लास स्पंज मिले हैं जो करीब 11,000 साल पुराने हैं। ये पानी में तैरते छोटे जीवों और बैक्टीरिया को छान कर अपना पेट भरते हैं। कई बार इनके खोखले शरीर के अंदर छोटे छोटे केकड़े रहने आ जाते हैं और बड़े होने के बाद बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए इन्हें जापानी संस्कृति में जीवन भर के साथ का प्रतीक माना जाता है। आर्कटिक के बर्फीले पानी में रहने वाली बोहेड व्हेल समुद्र की दुनिया का एक बेहद अनोखा जीव है।
इस व्हेल का सिर बहुत बड़ा और मजबूत होता है, जो धनुष यानी बो जैसा दिखता है। अपने इसी भारी भरकम सिर की मदद से ये बर्फ की मोटी चादरों को नीचे से टक्कर मारकर तोड़ देती है ताकि सांस ले सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धरती पर सबसे लंबे समय तक जीने वाला स्तनधारी जीव है, जो 200 साल से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है। इसकी चमड़ी के नीचे फैट की 20 इंच मोटी परत होती है, जो इसे कड़ाके की ठंड से बचाती है। इसके मुंह में दांत नहीं होते, बल्कि कंघी जैसे बेलिन प्लेट्स होते हैं, जिनसे ये पानी को छानकर छोटे जीवों को खाती है। ये व्हेल पानी के अंदर बेहद सुरीले गाने गाती है, जो हर साल बदलते रहते हैं। स्वीडन के फालुजालित पहाड़ों पर एक अनोखा पेड़ है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना क्लोन पेड़ माना जाता है। इसका नाम है ओल्ड टिजिको। देखने में ये पेड़ बहुत छोटा और साधारण सा लगता है, लेकिन इसकी जड़ें लगभग 9550 साल पुरानी हैं। इस पेड़ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका जो तना ऊपर दिखाई देता है, वो सिर्फ कुछ 100 साल पुराना ही है। जब भी मौसम की मार या बुढ़ापे की वजह से इसका ऊपर का तना मर जाता है, तो इसकी प्राचीन जड़ों से एक नया तना उगाता है। यानी ये पेड़ खुद को बार बार नया जीवन देता रहता है और हमेशा जिंदा रहता है। इस पेड़ की खोज साल 2004 में हुई थी और इसके खोजकर्ता ने इसका नाम अपने प्यारे पालतू डॉग टिजिको के नाम पर रखा था। बर्फीले और कड़े मौसम में भी टिके रहने की इसकी ये क्षमता सचमुच हैरान कर देने वाली है। भूमध्य सागर की गहराइयों में पाई जाने वाली पोसिडोनिया ओशिनिका कोई साधारण घास नहीं, बल्कि धरती का एक जादुई अजूबा है। इसे नेपच्यून ग्रास भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घास का एक विशाल मैदान करीब 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित जीवों में से एक बनाता है। ये घास पानी के अंदर बहुत धीरे धीरे फैलती है और सदियों तक जिंदा रहती है। ये समुद्र के लिए फेफड़ों का काम करती है, क्योंकि अमेज़न के जंगलों से भी तेजी से कार्बन सोखती है और ढेर सारी ऑक्सीजन छोड़ती है। इसके बड़े बड़े मैदान छोटे समुद्री जीवों और मछलियों के लिए एक सुरक्षित घर और नर्सरी की तरह होते हैं, जहां वो अंडे देते हैं। इसके पत्तों से निकलने वाले रेशे समुद्र के कचरे और प्लास्टिक को समेटकर छोटी छोटी गेंदों का रूप दे देते हैं, जिन्हें समुद्र किनारों पर फेंक देता है। समुद्र में रहने वाली टूरीटोप्सिस डोहर्नी नाम की जेलीफिश को दुनिया एक लौता अमर जीव यानी इमॉर्टल जेलीफिश कहती है। इस नन्ही सी जेलीफिश के पास समय को पीछे मोड़ने की एक जादुई ताकत होती है। जब भी ये बूढ़ी होती है, बीमार होती है या किसी खतरे में होती है, तो ये मरने के बजाय अपने जीवन चक्र को दोबारा शुरू कर देती है। ये अपने शरीर की कोशिकाओं को बदलकर वापस अपने शुरुआती रूप में यानी कि पॉलिप में चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई तितली फिर से कैटरपिलर बन जाए, वहाँ से ये फिर से एक नई जेलीफिश बनकर उभरती है। ये अनोखा प्रोसेस ट्रांस डिफरेंशिएशन कहलाता है। थ्योरेटिकली ये जेलीफिश एक चक्र को बार बार दोहराकर हमेशा जिंदा रह सकती है, बशर्ते इससे कोई बड़ी मछली ना खा जाए। आकार में ये हमारे हाथ के नाखून से भी छोटी होती है, लेकिन इसकी ये खूबी वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। समुद्र के किनारे पत्थरों जैसे दिखने वाले स्ट्रोमेटोलाइट्स असल में हमारी धरती के सबसे पुराने इतिहासकार हैं। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि अरबों छोटे छोटे बैक्टीरिया के बने ऊंचे ढांचे हैं। ये बैक्टीरिया पानी में मौजूद तलछट और चूने को आपस में चिपकाकर परत दर परत इन्हें बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पृथ्वी पर लगभग 3.5 अरब साल से मौजूद हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि आज हम और आप जो सांस ले रहे हैं, वो इन्हीं की देन है। शुरुआती दौर में जब धरती पर ऑक्सीजन नहीं थी, तब इन्हीं जीवों ने ही सूरज की रोशनी की मदद से पहली बार ऑक्सीजन बनाना शुरू किया था, जिससे दुनिया में जीवन मुमकिन हो पाया। आज ये बहुत दुर्लभ हो चुके हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलिया के शार्क बे जैसी चुनिंदा जगहों पर ही पानी में जिंदा देखा जा सकता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।